आज छात्र जीवन की एक कहानी याद आई। हमारे शिक्षक ने कहा था कि माना उस पेड़ में बैठकर उसी की शाखा काटता है जिस शाखा के कटने पर वो खुद गिर जाए। अब बात यह है कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। कुछ दिन पहले तेलंगाना सरकार ने निर्णय लिया कि 400 एकड़ में फैले हुए हैदराबाद यूनिवर्सिटी के जंगलों को काटकर वहां आईटी पार्क बनाया जाएगा। मुझे लगता है कि डेवलपमेंट के नाम पर हो रहा तो उस पे कोई विरोध नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा विकास का भी क्या मतलब जो आपके स्वास्थ्य पर, आपके हेल्थ पर, एक तरीके से आपके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। नमस्कार दोस्तों। तो आज का जो वीडियो हमारा बेस्ड है कि ये डिस्कस करे कि ऐसा विकास क्या जो एक जंगल को विनाश की ओर लेकर चले थे। अब हुआ क्या? तेलंगाना सरकार ने निर्णय लिया कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी को दिए हुए 400 एकड़ जमीन को, 400 एकड़ जहां पे बहुत ग्रीनरीज है, बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, उसको काट कर एक आईटी पार्क का डेवलप किया जाएगा। इस वो कहता है, सरकार कहता है कि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी और हम इस पे कर सकते। इस पे सरकार का बहुत ढुलमुल रवैया भी रहा है। प्रारंभ में कहा गया कि यहाँ पे कोई वाटरफॉल नहीं है, कोई वाटर बॉडी नहीं है, बट इसके जब कई सारे पिक्चर आने लग गए तो उन्होंने कहा कि नहीं, वहाँ पे वाटर बॉडी है पर किसी प्रकार का स्पीसीज नहीं। बल्कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी खुद इस बात को क्लेम करता है कि यहाँ 700 स्पीसीज के फ्लावर, लगभग 10 प्रकार के मैमल्स और 15 प्रकार के बर्ड्स की बेसिकली प्रजातियां रहती है, जीवन अपना यापन करती। चलिए, इनको छोड़ दिया भी जाए तो एक तरीके से ये भी समझिए कि इस क्षेत्र से एक बहुत बड़े ऑक्सीजन की मात्रा डेवलप हो। सरकार को ये समझना पड़ेगा कि अगर आप कंक्रीट के जाल बिछा दिए तो वैसे केसेस में इससे होगा क्या। हम एक जंगल का निर्माण करें जहां सिर्फ कंक्रीट दिखेगा तो वैसे केसेस में आपके लाइफ को सरवाइव करने के लिए उपयोगी पानी, उपयोगी वायु कहाँ से मिलेगी। और ये हमें नैतिक रूप से भी तो समझना पड़ेगा ना कि आपका हक जितना हक मानव का इस अर्थ पर है, उतना हक दूसरे प्रजाति का भी है। ऐसा नहीं कि मानस कि अपने संसाधन के बल पर, में टेक्नोलॉजी के बल पर उन लोगों के उन जानवरों के हक को छीनता चला जाए। सेम यही बात हमारे यहाँ कोल के लेकर, छत्तीसगढ़ में कोल को लेकर हसदेव वन वन अरण्य क्षेत्र को, अब कोल निकालने के चाहत में इस कदर पागल होते चले जा रहे हो कि एक बहुत बड़े जीता जाता जंगल जंगल को काट दोगे तो वैसे केसेस में लाइक कहाँ से आप पाओ। ये तो वही बात हुआ कि आपने सारे पानी का उपयोग कर लिए, अब जल ढूंढ रहे हो, आपने सारे कुएं को पार दिए, अब आप कुआं ढूंढ रहे हो, तो वो कहाँ से संभव हो पाए। अब ये सही गलत की बात नहीं है कि ये हैदराबाद यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी थी कि ये तेलंगाना और गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी थी। मुद्दा ये है कि क्या इसका कोई दूसरा उपाय नहीं हो सकता कि हम विकास के साथ साथ एक तरीके से प्रकृति को भी लेकर चले। विकास और प्रकृति दोनों को सामंजस्य बनाकर अगर आप चलते हो तो यही सच्ची एक तरीके से विकास होगा। और ये एक नहीं, कई सारे देश ने इस बात को कर दिखाया कि विकास और प्रकृति को लेकर चलो। आपको यूरोप के बड़े बड़े ग्लास के बिल्डिंग तो दिखाई दे रही, बट यूरोप के वो नेशनल पार्क, वो ग्रीनरी क्षेत्र, वो बेहतरीन रोड आपको दिखाई नहीं देगा। हमें सिर्फ कंक्रीट के जाल पर निर्भर नहीं रहना है। आपको समझना पड़ेगा कि हमें ऐसे क्षेत्र की भी जरूरत है जो सरवाइव करने को, जीवन जीने के लिए जरूरी। उम्मीद होगा आप मेरी बातों को समझे होंगे। कुछ नए वीडियो के साथ हम कल मिलते हैं। धन्यवाद।